वन में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली ओपनड ए न्यू बेंच ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLT इन विच सिटी, किस सिटी में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली ओपनड ए न्यू बेंच ऑफ NCLT का, ठीक है। तो ऑप्शन में है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी इज द हैदराबाद, ऑप्शन सी इज द बेंगलोर एंड ऑप्शन डी इज चेन्नई, ठीक है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चेन्नई। चेन्नई में ये नया नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को ओपन किया गया है, एक नया बेंच, ठीक है। अब देखिए इसका डिस्कशन में है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, देखिए यहाँ पर भी ट्रिक है कि फाइनेंस मिनिस्टर लॉ से संबंधित है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज इनॉग्रेटेड ए न्यू बेंच ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एट द चेन्नई थ्रू वर्चुअल मोड। किस मोड में? तो ये पेंडेमिक के कारण अधिकतर जगह पर वर्चुअल मोड में ही इनॉग्रेशन हो रहा है। तो द न्यूली कंस्टिट्यूटेड चेन्नई बेंच ऑफ द NCLT इज द फर्स्ट सच बेंच टू बी लॉन्च्ड इन आउटसाइड ऑफ द दिल्ली। माने ये पहला NCLT होगा, मतलब ये पहला ट्रिब्यूनल होगा, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल पहला होगा जो इसका पहला होगा जो दिल्ली से बाहर कहीं पर कंस्टिट्यूट किया गया, मतलब बनाया गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 72, द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक को ही कहा जाता है, ठीक है। न्यू ब्रिक्स बैंक कहो या तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, इसी को शॉर्ट नेम कह सकते हैं, कहते हैं। आर, इनमें से सबसे न्यूएस्ट मेंबर कौन सा था? तो ऑप्शन ए में है कि बांग्लादेश, UAE एंड पैराग्वे, ऑप्शन बी द नेपाल, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, ऑप्शन सी नेपाल, सऊदी अरेबिया एंड पैराग्वे एंड ऑप्शन डी बांग्लादेश, UAE एंड उरुग्वे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इनमें से आंसर कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर होगा डी, ठीक है, बांग्लादेश, UAE एंड उरुग्वे, ठीक है। देखिए इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए डी होगा, देखिए उरुग्वे, बांग्लादेश यहाँ पर है, देखिए बांग्लादेश यहाँ पर है, ठीक है, एंड UAE देखिए ये है अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है अरेबियन पेनिनसुला के, यहाँ पर ये बना है, ठीक है। यहाँ पर बड़ा आंसर बड़ा सा मैप बनाया है UAE का। और ये देखिए उरुग्वे कहाँ पर? उरुग्वे देखिए साउथ अमेरिका का, अमेरिका में देखिए बहुत कम देश है, लेकिन उनमें ब्राजील, बोलिविया, ये है पैराग्वे एंड उरुग्वे, ठीक है। उरुग्वे देखिए पैराग्वे यहाँ पर है, पैराग्वे यहाँ पर है, इसी से कंफ्यूज है। उरुग्वे ये नया में अथी आया है, यही उरुग्वे है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। इंडिया फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी, पहला इंडिया का पहला लिथियम रिफाइनरी हैज बीन सेट अप इन किस राज्य में सेटअप किया गया? कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। इसमें अधिकतर लोग बता देंगे, ठीक है, यदि याद होंगे। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में बनाया गया पहला लिथियम रिफाइनरी, ठीक है। लिथियम रिफाइनरी इज द रेयर एलिमेंट, ठीक है, ये बहुत ही कम मात्रा में मिलता है इंडिया में, ठीक है, मतलब नगण्य के बराबर मिलता है, ठीक है। विच वुड बी इंपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से भारत इंपोर्ट करता है, एंड द प्रोसेस्ड इन दिस रिफाइनरी, ठीक। ऑस्ट्रेलिया एंड चिली, कौन सा दो देश है? ऑस्ट्रेलिया एंड चिली, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया एंड चिली हैव स्वैप्ड पोजीशन एज द वर्ल्ड्स लीडिंग लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्री ओवर द पास्ट डेकेड्स, माने पिछले दशक से ये सबसे टॉप पर चल रहा है, ठीक है। बट ऑस्ट्रेलिया हैज एग्रेसिवली डेवलप्ड द लिथियम रिजर्व्स एंड द प्रोडक्शन जंप्ड नियरली कितना 170%, ठीक है, इन 2018 टू पुट ऑस्ट्रेलिया फैमिली इन द फर्स्ट प्लेस इन ग्लोबल। मतलब इंडिया को इसी में
प्रोडक्शन 2008 में बहुत ज्यादा बढ़ाया गया 170%, जिसके कारण से ये 1 नंबर पर चला गया, टॉप स्थान पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या है। तो 2019 के आंकड़े के अनुसार वर्ल्ड का टॉप 5 लिथियम प्रोड्यूसर कौन सा है? पहला है लिथियम प्रोड्यूसर, पहला है ऑस्ट्रेलिया, जाहिर सी बात है। और दूसरा स्थान पर ये पहला ऑस्ट्रेलिया है, तो 52.9% ग्लोबल प्रोडक्शन, ठीक है। चिली 21% एंड चाइना 10% के आसपास 9.7% एंड अर्जेंटीना 8.3 एंड इस तरह से आगे है। तो रैंक यूएस रैंक्ड इन 7th पोजीशन, ठीक है, 7वां स्थान पर विथ द कितना परसेंट? 1.2% ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम प्रोडक्शन, ठीक। आगे यहां से भी सवाल बन सकता है, इसलिए याद रखना है। अब देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ नायर सर्विस सोसाइटी, ठीक है। हु इज द who was, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ नायर सर्विस सोसाइटी, ठीक है। नायर सर्विस सोसाइटी का फाउंडर कौन था? के कलप्पम, जी ऑप्शन ए में के कलप्पम कलप्पन, और ऑप्शन बी इज द जी सुकुमरन नायर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द के पी करुणाकारा मेनन, ठीक है। ऑप्शन डी इज द मन्नाथु पद्मना भान पिल्लई, ठीक है। इनमें से कौन सा इसका फाउंडर है, ठीक है, नायर सर्विस सोसाइटी का? तो कौन सा आंसर सही होगा? आंसर होगा डी, ठीक है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं, ठीक है। आंसर होगा डी, ठीक। यहाँ पर देखिए गलत लिख दिया गया है, ये पिछले ऑप्शन का है, यहाँ पर होगा डी, ठीक है, और ये होगा आंसर, ठीक है। तो इसका देखिए मन्नाथु पद्मनाभा पिल्लई, इसका जन्म हुआ था 2 जनवरी 1878, माने 1878, और इसका मृत्यु हुआ था फरवरी 25, 1970, ठीक है। इंडियन सोशल रिफॉर्मर, फ्रीडम फाइटर फ्रॉम केरला के थे, ठीक है। ही टुक पार्ट इन द एंटी टचबिलिटी एजिटेशंस एंड एडवोकेटेड ओपनिंग द टेम्पल्स फॉर पीपल ऑफ ऑल कास्ट, सभी कास्ट के लिए मंदिरों को खोलने की बात करते थे, ठीक है। और इस ये वयक्कम सत्याग्रह जो था, वयक्कम सत्याग्रह, उसमें भी पार्टिसिपेट। ही इज आल्सो नोन फॉर द फाउंडिंग ऑफ नायर सर्विस सोसाइटी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए इसका डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, which country have eliminated the tax on women's sanitary products? Option A is Kenya, option B is India, option C is UK and option D is Spain. तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो राइट आंसर यूके ने टेम्पन टैक्स हटा दिया, ठीक है। TM टेम्पन टैक्स इसको कहा जाता था, TEMPON, ठीक है। टेम्पन टैक्स था, इसको हटाया है हाल ही के दिन में, ठीक है। यूके होगा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं इसका डिस्कशन में देखिए स्पेन दिया हुआ है, तो स्पेन गलत होगा, इसका आंसर होगा सी, ठीक है, यूके, ठीक, यूके होगा। अब देखते हैं इसका डिस्कशन देखिए और दिया गया है कि यूके एबॉलिश्ड द 5% वैट ऑन द वीमेन्स सैनिटरी प्रोडक्ट्स ऑफन रेफर्ड एज अ टेम्पन टैक्स, ठीक है। अब ग्लोबली जस्ट a handful of countries have zero tax added to the sanitary products, including Canada, India, Australia, Kenya, South Africa, Ireland, United Kingdoms and several US states. माने पूरा US states नहीं एबोलिश नहीं किया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में क्या है कि India, Australia, South Africa are among of few nations that have abolished all
सेल टैक्सेस ऑन द सैनिटरी प्रोडक्ट, सारा सेल टैक्स को खत्म कर दिया, सैनिटरी नैपकिन्स एंड द टेम्पन टैक्स, टेम्पन, ठीक है। तो देखिए ये सारा ये यूरोप का मैप दिया हुआ, इसमें से देख सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ कहाँ पर है। तो ये सिंपल दी थे जानकारी के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन में है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट नेशन टू मेक पीरियड प्रोडक्ट्स, कौन सा प्रोडक्ट, पीरियड प्रोडक्ट फ्री फॉर ऑल वुमेन, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में स्वीडन, ऑप्शन बी इज द हंगरी, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड एंड ऑप्शन डी स्पेन। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, जिसके लिए जिस देश ने सबसे पहला वो नेशन बना जिसने पीरियड प्रोडक्ट्स को एकदम फ्री कर दिया है सारा ऑल वुमेन्स के लिए, ठीक है। तो राइट विच वन इज द राइट ऑप्शन रिगार्डिंग द क्वेश्चन। तो आंसर सी होगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का देख लेते हैं अब डिस्कशन में। स्कॉटलैंड टेकिंग ए स्टेप अगेंस्ट द period poverty. Scotland recently become the first nation to make period products free for all women. But there are many countries across the world. There are famine hygienes. ठीक है। Products are taxed at the very high rate. Hungary कितना 27% and Sweden 25% impose the maximum tax on sanitary products, making them expensive for all commoners, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में क्या दिया गया। अदर नेशन लाइक यूएसए 4 to 10% और कोई स्टेट्स 0% किया है, ठीक है। आगे डिस्कशन में किए थे। मैक्सिको 16%, स्पेन 10%, स्पेन 10%, ठीक है। एंड ईरान 9% एंड also levy high taxes on the period products, ठीक है। अब देखिए स्कॉटलैंड कहाँ है, तो स्कॉटलैंड है इंग्लैंड, यूके का नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, नॉर्दर्न, ठीक है। यहाँ पर आयरलैंड है और ये पूरा मिलके यूके बनता है पूरे, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 which state government has announced a digital मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम कॉल्ड सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते डिजिटल मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है। मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम सत्यमेव जयते को लॉन्च किया ट्रू अलॉन ट्रम्प्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द केरला, ऑप्शन बी इज द महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इज द कर्नाटका एंड ऑप्शन डी इज द तेलंगाना, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्वेश्चन। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, जो सत्यमेव जयते किस राज्य के द्वारा लॉन्च करने के लिए अनाउंस किया गया है और लॉन्च भी कर दिया गया अब तक, तो वो राज्य है केरला, ठीक है। ये फेक न्यूज से मतलब पार पाने के लिए, मतलब उसको काउंटर करने के लिए फेक न्यूज जो होता है आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है सोशल मीडिया पर, फेक न्यूज, ठीक है। अब इससे काउंटर करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए चीफ मिनिस्टर पिनारा विजयन यहाँ पर है, ये है और ये प्रोग्राम है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग 1 to 50 क्वेश्चन ऐसे जो किए थे उसमें हम लोगों ने देख चुके हैं, ठीक। 1 से 50 सवाल जो हम लोग डिस्कशन किए थे 1 to 50 सवाल, उसमें ये क्वेश्चन बार बार आया था, या तो एक दो बार जरूर आया है, और उससे संबंधित एक बार फिर सवाल आया है कि क्या हम उससे संबंधित सवाल को हम याद रख पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसी से संबंधित है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA, ठीक है, इज द एसोसिएट मेंबर ऑफ, किसका एसोसिएट मेंबर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, IMF इसी को कहा जाता है, एंड ऑप्शन बी इज द वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इसी को कहा जाता है, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, क्या किसका इनमें से कौन सा किसका ये एसोसिएट मेंबर है, ठीक है। तो
विच आंसर विच ऑप्शन इज राइट करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द क्वेश्चन। तो आईएफएससी किसका एसोसिएट मेंबर है? एसोसिएट मेंबर किसका है? आईएफएससी किसका एसोसिएट मेंबर है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसी का, ये एसोसिएट मेंबर है। आगे देखते हैं इसका डिस्कशन। आईएफएससी क्या है, इसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं और एक बार फिर से कर देते हैं। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द अप्रैल, कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो अप्रैल 27, 2020 अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 इंजेती श्रीनिवास वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ IFSCA। ठीक है ना। अब आगे इसका डिस्कशन में है कि इट्स हेडक्वार्टर इज द गिफ्ट सिटी कौन सा है? गिफ्ट सिटी, इसी को कहा जाता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ठीक है, इसी का शॉर्टकट होता है गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर। ठीक है, कहां पर है? गांधीनगर गुजरात। ठीक, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी विल कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर कंट्री। ठीक, 9 मेंबर कंट्री बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोज, इनमें कौन कौन होता है? द चेयरमैन ऑफ अथॉरिटी RBI एंड सेबी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया DAI। ठीक है, एंड देखिए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी शैल कंसिस्ट द 1 मेंबर ईच एंड छठा और 7वां मेंबर होता है 2 मेंबर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, एंड अदर देन दिस 8 और 9th मेंबर होता है द मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी यदि रिकमेंडेशन के आधार पर ये 8वां और 9वां अधिक चुना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द टेन्योर ऑफ ऑल मेंबर ऑफ IFSC अथॉरिटी का 3 ईयर होता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसका टेन्योर होता है रीअपॉइंटमेंट, सब्जेक्ट टू रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी से संबंधित है, ये ज्यादा डीप में है तो पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज द यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, यही सब है। देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट लगभग तो नहीं बचा है। अब देखिए ये देखिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी हैज बिकम द एसोसिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कमीशन। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो है इज द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ एसबी। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी स्थापना ISCO मतलब जो इंटरनेशनल, देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। ठीक है, इसका स्थापना फाउंडेड कब किया गया इसका फाउंडेशन? तो 1983 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मैड्रिड स्पेन में है। ठीक, आगे देख लेते हैं। ये सब है, ज्यादा लिखा गया। इट वर्क्स क्लोजली टू G20। ठीक है, G20 ठीक, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB इन द सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टैंडिंग द सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, आगे देखते हैं इसका डिस्कशन दिया हुआ है तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे देखते हैं द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, इससे सवाल भी पिछले 1 to 50 में इसका भी डिस्कशन किया गया था, लेकिन इसी से रिलेटेड एक हाईएस्ट सवाल है। ठीक है, मतलब एक डिफरेंट कंसेप्ट का सवाल है। द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ए नंबर दैट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई पार्टीज to financial transactions worldwide is developed by the which institution, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसका मतलब लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो एक नंबर होता है, कितना डिजिट का होता है, पिछले वीडियो में हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, उसी के बारे में कहा गया कि इसको डेवलप किस इंस्टीट्यूशन ने किया है। तो ऑप्शन में है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, एंड ऑप्शन बी द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड
सी इज द आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड डी ऑप्शन डी इज द वर्ल्ड बैंक। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? किसने इस लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो एक नंबर होता है उसको डेवलप किसने किया था, किस इंस्टीट्यूशन ने? तो इनमें से राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज द ए, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो अब इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इज द, पिछले क्लास में भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं, 20 डिजिट का होता है नंबर। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द पार्टीज टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वर्ल्ड वाइड, इज डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, एंड आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर एनईएफटी। ये आप ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में देखते हैं, वहां पर भी बताया गया है कि ये क्या है। और इससे भी सवाल आ सकता है कि कितना, यहाँ से भी सवाल पीछे क्वेश्चन में दिए हैं। ठीक है, आप जो नहीं देखे पिछला क्वेश्चन भी पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, 1 to 50 में जिसमें डिस्कशन किया गया है उसमें इसका सारा डिस्कशन दिया गया है, और उससे आगे ये वाला सवाल था। ठीक है, अब देखिए इन इंडिया लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर यहाँ पर है। ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द लीगल एंटिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसके द्वारा ऑब्टेन किया गया फ्रॉम व्हिच इज द आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज द यूजर्स ऑफ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर अंडर बाय द आरबीआई अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, एंड इन द इंस्ट्रक्शन हैव कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल, 1 अप्रैल से ये लॉन्च इफेक्ट में आ गया है। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यही एनईएफटी यही है, और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस यही है। ठीक है, जो आगे भी नेशनल्स आर द सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटेड बाय आरबीआई। ठीक है, ये सारा आगे देखते हैं। Which state or UTs has launched the One School One IS program to impart UPSC civil service free coaching for economically weak sections, weak students। ठीक है, economically weak students। किस राज्य ने वन स्कूल वन IS प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये आप लोग को बहुत फेमस सवाल है, तो आप लोगों को याद हुआ होगा। तो बहुत लोग कमेंट सेक्शन, जिसको जो जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए में है केरला, ऑप्शन बी में है दिल्ली, ऑप्शन सी में है बिहार, एंड ऑप्शन डी में है झारखंड। तो कौन सा आंसर होगा सही? तो सही राइट आंसर इज केरला होगा। ठीक है, केरला देखिए ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं इसका डिस्कशन यदि है तो देख लेते हैं। द प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द इरुडेट फाउंडेशन। ठीक है, इस फाउंडेशन के द्वारा किया गया है विद द सपोर्ट ऑफ द स्पॉन्सर्स अंडर द स्कीम फ्री कोचिंग दिया गया, विल बी प्रोवाइडेड इन द 10,000 फाइनेंशियल वीकर मेरिटियस स्टूडेंट, 10,000 स्टूडेंट को दिया जाएगा अक्रॉस द केरला फॉर द सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी इसमें शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं।